छात्रों के लिए हिंदी मीडियम या यूपी बोर्ड के जितने भी छात्र हैं उनके लिए ग्रामर एकेडमी की तरफ से ये टेंस पढ़ाया जा रहा है, जो बहुत ही सरल और उसको बहुत ही रुचकर बच्चे करते हैं। इसके द्वारा वो आराम से बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के अंग्रेजी में अनुवाद करना और बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। आइए देखते हैं। हमारा टेस्ट हो चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि टेंस के कुल जितने भी अंग हैं उसको मैंने पिछले वीडियो में दे चुका हूँ, जिसमें कुल 12 होते हैं। और यह मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज जो है दिया जा रहा है, जिसमें आप लोग लाइक करेंगे। पहचान, किसी भी टेंस को, किसी भी अनुवाद को समझने के लिए, जानने के लिए सबसे पहले हमें उसकी पहचान कर लेना चाहिए। यह अनुवाद मेरा किस टेंस में होना चाहिए, किस टेंस में है। तो आइए, ये पहचान है इसकी। क्या पहचान है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, दिया है, ऐसे वाक्य के अंत में शब्द आते हैं तो हमें स्पष्ट कर लेना चाहिए कि यह किस टेंस में है। तो यह किस टेंस में हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए हम चलते हैं इस अनुवाद को करने के लिए। पहला नियम, जिसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस। पहला रूल है इसका, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य में क्या नियम है? साधारण वाक्य ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय एक वचनकर्ताओं के साथ सहायक क्रिया, ऐसे वाक्यों का, ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय बहुवचनकर्ताओं के साथ, बहुवचनकर्ताओं के साथ सहायक क्रिया है और एक वचनकर्ताओं के साथ, एक वचनकर्ताओं के साथ सहायक क्रिया है। लगाकर मुख्य क्रिया को तीसरी अवस्था या थर्ड, तीसरी अवस्था में रख दिया जाता है, रख दिया जाता है तथा शेष नियमों का पालन किया जाता है।
इसके लिए एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के द्वारा हम पूरे भाव को स्पष्ट कर सकते हैं और नियम को जान सकते हैं। स्ट्रक्चर एक है, इसका क्या है, यस प्लस एवी बटे हैज हैव प्लस यम्मी, यानी यम्मी का मतलब नेवर प्लस ओ प्लस अदर एज कैसे उसने किताब पढ़ लिया है, उसने किताब पढ़ लिया है। पढ़ लिया है। अब क्या करेंगे, आइए हम सब्जेक्ट क्या है मेरा, यस, और यस के स्थान पर क्या है, उसने को हम क्या करेंगे, क्या लिख सकते हैं, ही। क्या लिखेंगे, ही। यस हो गया। इसके बाद चलते हैं, अब देखते हैं सब्जेक्ट मेरा एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है, सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर है तो क्या मिलेगा, यहाँ एबी में एक्जेक्टिव वर्ब सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, है लगा दिए। अब चलते हैं एमडी, मेन वर्ब थर्ड। मेन वर्ब क्या है, इसने पढ़ लिया है। पढ़ना का मतलब क्या होता है, पढ़ना की मीनिंग क्या होती है, रीड का थर्ड फॉर्म रीड। ही हैज रीड द बुक। ये रहा सिंपल सेंटेंस, नियम नंबर 1। अब आइए नियम नंबर 2, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 जिसमें रहता है निगेटिव सेंटेंस। कौन सा, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य, इसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय एक वचनकर्ताओं के साथ सहायक क्रिया यस, सहायक क्रिया है के साथ नॉट, और बहुवचनकर्ताओं के साथ सहायक क्रिया है के साथ नॉट लगाकर मुख्य क्रिया को तीसरी अवस्था में रख दिया जाता है तथा शेष नियमों का पालन किया जाता है। रूल नंबर 2, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या है, नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय, ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए एक वचन कर्ता के साथ है नॉट और बहुवचन कर्ता के साथ हैव नॉट का प्रयोग किया जाता है। हैव नॉट का प्रयोग किया जाता है तथा शेष नियमों का पालन किया जाता है। शेष नियमों का पालन किया जाता है। आइए इसका एक स्ट्रक्चर है, देखते हैं जिसके द्वारा हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं।
स्ट्रक्चर में देख लीजिए, यस प्लस एबी बटे हैव प्लस नॉट प्लस M3 प्लस O प्लस अदर एज। देखिए यस प्लस एबी बटे हैज है प्लस नॉट प्लस M3 प्लस O प्लस अदर। ऐसे मैंने पत्र नहीं लिखा है। मैंने पत्र नहीं लिखा है। आइए अब इसको हम ट्रांसलेट करने के लिए देखते हैं। चलेंगे पहले सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट कौन सा है? मैंने। इसके लिए क्या लिखेंगे? आई। आप देखेंगे, आप देखते हैं आई सिंगल नंबर है, प्लूरल नंबर। हमें पता लग रहा है कि ये क्या है? प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर के साथ देख लीजिए स्ट्रक्चर में क्या है प्लस नॉट है, नॉट मिल गया। अब आइए वर्ब में चलते हैं। मेन वर्ब क्या है? राइट। राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन। आई हैव नॉट रिटेन ए लेटर। आइए हमारा रूल नंबर 2 कंप्लीट हुआ। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। अब आइए हम चलते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। रूल नंबर 2 तक समझा दिया गया है। चलिए हमने अगले टर्म पर रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 ये समझाया जाएगा। इसके लिए सभी को धन्यवाद।